हाय फ्रेंड्स। जय सिया राम, हर हर महादेव। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़िया चल रहे हैं, उनके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, उन पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज देखिए, सब कुछ सफेद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भजन भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव क्या सिखाते हैं, महादेव क्या सिखाते हैं? महादेव दो चीजें सिखाते हैं। निषेध नहीं है उनके यहाँ किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का। और दूसरा, बहिष्कृतों के लिए स्थान है। चाहे वो समाज के बहिष्कृत लोग हों या समाज का बहिष्कृत कोई खाद्य हो, कुछ भी उनके यहाँ ऐसा नहीं है जिसे त्याज्य कह दिया जाए। उनके यहाँ भूत हैं, गण हैं, कापालिक हैं, शाकिनी हैं, डाकिनी हैं। हर एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम। शिव ऐसे देवता हैं जिनके यहाँ आपको दो एक्सट्रीम्स मिलते हैं, और इसीलिए वो युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। भाई, शिव अगर प्रेमी हो तो ऐसा प्रेमी कि सती की मृत काया को खुद से चिपका कर और ऐसा उन्मत्त तांडव करता है कि पूरे विश्व के त्रिलोकी के प्राणों पर बनाती है। और तब क्या करना पड़ता है कि विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र उठाकर और सती के उस मृत शरीर को काटना पड़ता है, तो 52 जगह जो अंग गिरते हैं। वो प्रेमी हो तो ऐसा। और जब शिव वीतराग होते हैं तो उन्हीं पार्वती का त्याग करने में एक सेकंड नहीं लगता। आखिर ये पूरी कथा होती कहां से है? रामचरितमानस में इसके सूत्र अगर खोजें तो शिव और पार्वती जा रहे होते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ की एक और बड़ी खासियत है कि शिव राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं। राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। और शिव कहते हैं कि अगर राम से प्रेम नहीं है, राम के भक्त नहीं हो, तो मेरे आसपास भी मत। और यही चीज माँ पार्वती को खलती है। पत्नी भी तो है। मेरे पति से बढ़िया कैसा, मेरी शर्ट से उसकी पड़ोसन की शर्ट उजली कैसे। तो माँ पार्वती भी महिला है और अपने पति के सम्मान को लेकर बड़ी जागरूक है। कहती हैं कि आप हमेशा राम राम करते रहते हैं, अभी देखिए ये तो वन वन भटक रहे हैं। और ये अगर ऐसे करते हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। शिव ने मना किया 2 बार 3 बार। फिर भी जब लीला करनी होती है देवताओं को तो वो वैसा ही करते हैं। माँ पार्वती नहीं मानी गई और माँ सीता का रूप धरकर, जगत जननी का रूप धरकर जाती हैं। और श्री राम देखते हैं और कह देते हैं, अरे माँ, ये क्या रूप बना लिया, ये क्या आप कर रही हैं? और शिव कहाँ है? पार्वती लज्जा से भर जाती हैं, वहां से चली जाती हैं कुछ बात बना के। शिव पूछते हैं, वह कुछ नहीं कहते। लेकिन शिव तो सब जानते हैं। अब जब मेरे प्रभु के की पत्नी का रूप धर लिया तो मेरे लिए अग्राह्य हो गए। नैतिकता की, धर्म की ये बातें हैं। शिव से आप ये भी सीखते हैं। शिवा केवल वीड का और इसका नहीं है, उस पर भी आऊंगा। और शिव जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। पार्वती को तो लीला पता ही है, पार्वती को भी पता है। और उस समय उनका सती का रूप चल रहा है, जो
लीला हो रही है विश्व की, तो सती का रूप उस समय पृथ्वी पर उनका चल रहा है। और उसी समय दक्ष उनके पिता जो हैं वह यज्ञ का आयोजन करते हैं। शिव उसमें से भी मना करते हैं, फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वरूप अग्राह्य हो गया है। अगर धार्मिक और चमत्कारिक तौर पर देखना चाहें तो वो बात है, नैतिक सीख लेना चाहें तो वो बात है, और प्रेम की बात करना चाहें तो वो बात है। लेकिन वही शिव जब वितरागिता पर उतरते हैं तो आज उनके पास क्या है? बर्फ में रहते हैं, निजी संपत्ति कुछ नहीं है, भूत पिशाच हैं, समाज के सबसे बहिष्कृत अलग थलग पड़े लोग, सवारी बैल की है, संपत्ति के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। बेटे भी शिव गणेश और पार्वती हैं, गणेश और कार्तिक हैं, उनकी अलग कथा है। एक मृगछाल लपेटकर भस्म रमा कर बैठे हुए हैं। योद्धा हो तो रुद्र और शांत हो तो शिव। देने पर आए तो क्या दे दे, और छीनने पर आए तो पूरी दुनिया को भस्म कर दे। तो शिव क्या है? शिव मनुष्य की पूर्णता है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन शिव पूर्णता है, उसके बाद कुछ नहीं है। और इसीलिए शायद युवा पीढ़ी में आप लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। अभी कांवड़ में ज्यादातर आप ही लोग जाते हैं, क्योंकि उनके नाम पर आप हल्का काम भी कर सकते हैं, गांजा भांग ये सब भी कर सकते हैं। शिव क्योंकि निषेध नहीं करते हैं, लेकिन वो शिव पहले हलाहल पी चुके होते हैं। हिम्मत है? हलाहल पीने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो सब हल्का है। वीड पी के मरलन, कौन है वो? बॉब मार्ले। उसका गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता। जेएनयू में पूरा क्लब ही था। और फिर शिव 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 शिवा, ओ दैट ट्रैंक्वाइल डांस। लेकिन शिव से बहुत कुछ सीखी है। सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर हैं। वह नृत्य भी करते हैं और वह उदासीन होकर पूरी दुनिया से आंख फेर कर भी मूंद लेते हैं। वह चित्रकार बनते हैं तो धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का शिवतांडव स्तोत्र आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम जटाकटा हसम भ्रम भ्रमन निलिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रते प्रतिक्षणम ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। उसी में आगे जाकर एक लाइन है, धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। यानी धराधरेन्द्र हिमालय पुत्री पार्वती के स्तनाग्र पर, कुचाग्र पर जो अद्वितीय शिल्प रचता है, उस शिल्पी को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। और ये भक्त कह रहा है। आप सोचिए, अगर आप कुमार संभवम पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। कहा जाता है कि उसके बाद कालिदास को कोढ़ हो गया था, क्योंकि उन्होंने माता और पिता के श्रृंगार का ऐसा वर्णन कर दिया था। लेकिन गीत गोविंद है, कुमार संभवम है, और आज आप हिंदुत्व को पढ़ाते हैं और उन्हीं में से कुछ अंशों को लेकर आप ट्रोल भी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी भी कांवड़ियों पर डिफेंसिव मत होइए। अगर उठाना है तो कांवड़ शिव का उठाइए, इसका मत उठाइए, इसकी निर्लज्जता का मत उठाइए जो आगे मैं दिखाने वाला हूं। अभी आप लोग आंदोलनरत हैं, आज झारखंड में निकलेगा आंदोलन, उसका क्या होता है देखते हैं, लेकिन पहले इसको देखिए।
सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो सर मैं मतलब कि मैं बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। आप देखिए कि ये जो ऐसा व्यक्ति गुलाबी शर्ट पहनकर, ये आदमी कितना खुश है कि हमने कुछ बच्चों को, और ये जो भी बालक बोल रहा है ये बिहारी है, क्योंकि इसके लिए सर नहीं है सड़ है, तो वो उसके ऊपर एक्सेंट का प्रभाव है, उसके डायलेक्ट का प्रभाव है। ये बिहारी है जो प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी ने एक बार भी प्रयागराज नहीं कहा होगा, वो इलाहाबाद ही कहता है। इतनी छोटी छोटी बातें। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि 4 साल से वैकेंसी नहीं निकली। मैं यही बात समझने की है। आप सरकारों की आलोचना कीजिए, आप किसी भी आलोचना कीजिए, कोई भी रैंक नहीं है ना। और सम्राट चौधरी तो खैर उसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं, भाजपा का गलत निर्णय है। लेकिन आप किस बात पर आलोचना कर रहे हैं वो देखिए। टीआरई की परीक्षा नवंबर 2023 से हो रही है। टीआरई 1 नवंबर 2023 में हुई, टीआरई 2 अगस्त 2024 में हुई, टीआरई 3 2025 में हुई। लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जो अंशदान दे चुके हैं वो कर रहे हैं। हाँ, अब टीआरई 4 का सितंबर तक में एग्जाम होना है, अभी तक फॉर्म नहीं निकला है, ये भी सच है। एसएससी की एक परीक्षा 2022 में इन्होंने भरवाया था, फॉर्म नहीं हुआ, वो भी सच है। लेकिन सच ये भी है कि 25,000 सिपाहियों की नियुक्ति हो चुकी है, कांस्टेबल्स की, एएसआई एसआई इनकी नियुक्ति हो चुकी है। और 2025 में ही बिहार तो अभी सरकारी नौकरी बांटने के मामले में सबसे आगे चल रहा है। आप सरासर झूठ मत बोलिए। ये समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि आप आलोचना कर रहे हैं। हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड, रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, ये देखिए, खुल के बोलो। ये देखिए, अब ब्रदर रिलैक्स करो, खुल के बोलो, मतलब और गालियां दो, टेंशन मत लो। और ये देखिए, ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला, क्या बोलो? मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड पीजी बीएड करके, स्टेट क्वालिफाइड, टेट क्वालिफाइड, अरे बच्चा अकलेहड़, तो फिर जाके नौकरी करना, क्यों बैठा हुआ है? 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं और इसके बाद की स्टाइल देखिए। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ये जो विराट कोहली कटवाया है, ये कटवाने वाला विद्यार्थी क्या हो? अब आप कहेंगे कि ये अजीब बात है, लेकिन सचमुच इस तरह से फैशन परस्त, इसका तो फैशन पर ध्यान है और ये झूठ बोल रहा है। और राहुल गांधी कैसे हैं कि वो राहुल गांधी अपने मंच से झूठ बुलवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे जेन जेड, मैं बिल्कुल इस शब्द को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरी में कई बार बोलना पड़ता है ताकि आप लोग समझ। तो प्यारे युवा साथियों, ऐसा आदमी अपने साथ लीजिए और अपने साथ बनाइए जिस पर आपको गर्व हो सके। ये क्या झूठ की खेती पर आगे फिर भी 4 साल से नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन, ये सफेद झूठ है। कोई भी आप गूगल डालिए, कहीं डालिए, एआई डालिए, 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अरे अगस्त 2025 में नियुक्तियां हुई हैं भाई, प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर अभी 3,600 से ज्यादा, 3,687 टू बी वेरी प्रिसाइज, उस पर प्रक्रिया चल रही है। मतलब 2025-26 में एसआई और एएसआई के लगभग 20,000 कांस्टेबल पदों पर भी बिहार पुलिस में नियुक्ति हुई है। 2025-26 में हुई है, मतलब 19,838 टू बी वेरी प्रिसाइज। और बिहार के तथाकथित
उस आंदोलन में क्या क्या हुआ था? 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना में लीजिए, 10 से 15 ये भाई साहब 6 साल से पटना में रह रहे हैं, ये प्रयागराज आ गए, इनको मंच मिल गया, ये कहना क्या चाह रहे हैं ये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर। क्या नाम है सर? वो चाय की दुकान तुमसे नहीं चलेगी बेटा, बिल्कुल नहीं चलेगी, और सुसाइड तो कोई ऑप्शन है नहीं। और राहुल गांधी इस पर कहते हैं कि सुसाइड ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसको और अधिक समझाते नहीं है कि बेटा झूठ मत बोलो, क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए लाए हैं, स्क्रिप्ट दी है 5 उन्होंने। साल के हो वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना विधाउट इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये, मतलब युवा का। अच्छा, आप लिया सर जमीन बेच के अशोक चौधरी 2 जगह से अगर वेतन ले रहे हैं, उनकी कठोर निंदा कीजिए। उनको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं थी, कठोर निंदा कीजिए, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने तथ्य सुधारिए। वो बिना इंटरव्यू के नहीं हुआ है। जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए, हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि 3 साल से नियुक्तियां हो रही हैं। इन भाई साहब को 4 साल से वैकेंसी नहीं निकली है, वो निकलता नहीं है सर। और 3 बार इसमें बुराई है। अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरो फिर थाना में जमा होऊंगा। क्यों जमा होगे भाई? जाओ पढ़ाई लिखाई करो और निकालो टेस्ट। बिहार में इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षण में अगर कोई कहता है कि उसमें धांधली हुई है, तो वो बेकार बकवास बात करता है, क्योंकि उसमें ऐसे व्यक्तियों का भी हुआ है जिनका अगर कहीं से कोई पैरवी या कोई पैसे से होता तो वो व्यक्तियों का कभी नहीं होता। हाँ, अब मैं दावा नहीं कर सकता कि भाई सब दूध का। बिहार सरकार में सैकड़ों खामियां हैं, इसके मुखिया में खामी है, नहीं पसंद है लोगों को, मुझे भी नहीं पसंद है। आपको एक 9वीं फेल का जवाब 7वीं फेल को नहीं देना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने अपनी जो भी डिग्री ली हो, बाकी वो हाफी डाबिट कहें या फिर जो भी कहें, उनके बोलने के लहजे का भी मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। लेकिन आप सोचिए युवा साथियों, आज आधे हिस्से में मैंने शिव की महिमा गाई है, इसलिए क्योंकि आप सोच समझकर आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, पूरी दुनिया से लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल और साइड्स। माओ ने कहा था 1000 फूलों को खिलने दो, लेकिन उसके बाद उसने 6 करोड़ लोग मार दिए। हम कहते हैं तो हम मानते भी हैं चौतरफा। हमारे यहाँ तो सूफियों को, जो डकैत थे, उनको हीरो बना दिया गया, सूफी करके। और चलते चलते मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि सही जेन वगैरह क्या होता है, मतलब हमारे देश की असल युवा शक्ति क्या है, वो क्या बोल this generation, then I'm sorry, but we do not deserve to congratulate the species that has survived every disaster. Not cockroaches, hypocrisy. चेहरे बदलने वालों का इतिहास लंबा होता है, बॉस्टन से आके दंगा भी तो करना होता है. How can we blindly support a party where its entire manifesto is being unemployed? If we are believing a shallow propaganda who is simply taking advantage of the desperation of this generation, then I'm sorry, but we do not deserve the future of this country. Questioning the existing government is not wrong, but it is wrong to undermine the reforms that this government has introduced. और फिर आप हमें देशभक्त बुलाते हैं. सरकार की आलोचना गलत नहीं है, लेकिन उसकी उपलब्धियों को भी धत्ता देना गलत है। ये बच्ची जो बोल रही है, इसमें इससे सुंदर बात भला और आप क्या हमें अंधभक्त बुलाते हैं just because you cannot see your own hypocrisy. Cockroaches hide in walls.
They hide in corners, and no wonder the unemployed youth of India is being called a cockroach. Because the youth of India, how can it be taken seriously when without any political credibility, it is simply making statements? How can we support an organization whose entire voting is to create riots inside India? ये लोग बोल रहे हैं न्यूट्रल है, but neutrality is not something that you declare, it is something that you demonstrate. Neutrality is not something you declare, it is something to demonstrate. वाह, निष्पक्षता घोषणा करने से नहीं आती है, वह आपके व्यवहार में दिखती है, वह आपके You pretend to care about students, and why are you promoting unemployment? You pretend to care about students, and why are you wasting the youth of India? You pretend to care about the nation, and why are you incenting the people who are actually trying to make betterment in India? One of the spokespersons who is associated with the BJP said कि भारत और जो भारत में जोड़ने का दीप जलाएगा, भारत उसे गले लगाएगा. बदलाव लाने के तरीके होते हैं, कॉकरोचों को मारने के रास्ते होते हैं, अपने साथ एक चप्पल ले जाना, इसे हम बैलेट कहते हैं. इसे हम बैलेट कहते हैं. अगर हमारे प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी ये सुन रहे होंगे तो वो लगातार 2 उंगलियों की बात करते रहते हैं और शायद उनकी बात जनजेड ने सुन ली है. भारत में न रहकर क्या भारत का इतिहास खाक बदलेंगे? बेरोजगारी प्रभाव देकर क्या प्रगति करेंगे? ये खोखली देशभक्ति रखो अपने पास. अंत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. जय हिंद. जय हिंद. तो आप क्या चुनेंगे? 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति अजय अपार. ये खैर कलम और तलवार के बीच का चुनाव कवि करने को कहता है. मैं आपसे कहता हूं कि 2 युवाओं को मैंने देखा है, उनमें से किसके साथ आप जाएंगे? एक जो फैक्ट्स की, तथ्य की और देश की बात कर रही है बच्ची, उसके साथ. दूसरा जो सफेद झूठ बोल रहा है, अपने राज्य को बदनाम कर रहा है, अपने देश को बदनाम कर रहा है, प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है, सम्राट चौधरी पर गलत आरोप लगा रहा है, क्योंकि 92 सरकारी अधिकारियों के सर फूटे हैं, कुछ आईसीयू में गए हैं. गोपालगंज, सिवान, छपरा, पटना, यहाँ पर जो भी दंगे हुए, कील लगी लाठियों के साथ सीपीआई एमएल का विधायक दौड़ा है. आईसा के लोग, आईसा के गुंडे, एसएफआई के गुंडे, आरजेडी के गुंडे, इन्होंने तोड़फोड़ की है 24-25 जुलाई को. इसलिए आपके ऊपर है कि आप आज सावन के दूसरे सोमवार में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं. ये 2 अलग विषयों पर हमने बात करने की कोशिश की. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी बात, हमारी आवाज़ आप लोगों के मार्फत और भी आगे तक बढ़े. मेरा स्कार्फ सब कैसा चल रहा है, गमछा कैसा चल रहा है, उस पर भी बताएं. और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे. तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता. जय जय श्री राम. हर हर महादेव.